जुलाई 2025 में एक लैपटॉप खरीदना है, बजट है कुछ 40,000 और 50,000 के बीच का। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है और प्राइम डे सेल जैसा कि आ रही है ना, तो इसमें से काफ़ी सारे लैपटॉप का प्राइस भी ड्रॉप होने वाला है। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सोनिकल। अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे 3 वीडियोस लेके आता हूँ। 40 से 50,000, 60 से 70 और 80,000 से 1 लाख रुपए तक के बजट वाली सारे लैपटॉप्स की एक मैं अपडेटेड लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी मदद से आपको किसी भी महीने में कोई लैपटॉप खरीदना है तो ये वीडियोस देख के आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं 40 और 50,000 के लैपटॉप की बात करूँगा। अब जैसा कि प्राइम डे सेल आने ही वाली है, तो इसमें से हो सकता है बहुत सारे लैपटॉप का प्राइस भी ड्रॉप हो, तो आपके लिए ये पूरी बाइंग गाइड काफ़ी अच्छी रहेगी। मैं 14 इंच और 15 इंच दोनों टाइप के लैपटॉप बताऊंगा, लेकिन कोई भी गेमिंग लैपटॉप इस वीडियो में नहीं इंक्लूडेड है। और जो भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन पूरा वीडियो देख के आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप आपके लिए क्यों सही है। सबसे पहला लैपटॉप है एसर का एस्पायर 3, जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। i3 1305 वाले प्रोसेसर के साथ में आता है, 14 इंच का लैपटॉप। IPS डिस्प्ले भी है इसमें, 16 GB की रैम मिलती है आपको सिर्फ 34,000 के बजट में, विच इज लाइक फैंटास्टिक डील। और यहाँ पर 512 GB की SSD भी लगाई गई है। वाईफाई 6 वगैरह भी मिलता है और यहाँ पर 65 वाट का आपको चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। अगर आपको बेसिक वर्क करना है तो ये लैपटॉप खरीदना बहुत ही अच्छा रहेगा। एसर एस्पायर 3 के और भी अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। बहुत ही बेसिक टास्क के लिए आप i3 पे जाओ, अदरवाइज के i5 या अदर वेरिएंट्स भी चूज कर सकते हो। तो वीडियो पूरा अंत तक देखो, मैं आपको हर एक लैपटॉप की डिटेल बता दूंगा। अगला जो लैपटॉप मैं रिकमेंड करना चाहूंगा 35,000 के बजट में है लिनोवो का थिंकबुक 14। अपने आप में ये भी काफी ज्यादा सही और एक बहुत ही बड़ा मेजर फोकस जो आपका होना चाहिए लैपटॉप के डिस्प्ले पर। तो ये एसर एस्पायर 3 में भी IPS डिस्प्ले था, यहाँ भी IPS डिस्प्ले है। IPS डिस्प्ले सबसे अच्छा डिस्प्ले रहेगा। आपको इस 35,000 के बजट में बहुत ही सही प्रोसेसर भी मिल जा रहा है। यहाँ पर i3 1315U लगा हुआ है, जबकि एसर में 1305U लगा हुआ था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अंतर है। ये जो प्रोसेसर है ज़्यादा अच्छा है, इसमें 6 कोर हो जाते हैं, जबकि 05U में आपको सिर्फ 5 कोर मिलते हैं। बाकी यहाँ पर रैम भी 5200 मेगाहर्ट्ज तक की फास्ट सी रैम है, लेकिन 8 GB की है, जबकि एसर एस्पायर 3 में वो 16 GB थी। अब ये जो दोनों लैपटॉप है बहुत ही बेसिक यूज केस के लिए बहुत ज़्यादा सही है। आपको जो डिज़ाइन पसंद हो और आपका जो यूज़र प्रेफरेंस हो उसके हिसाब से आप चूज़ कर लेना कि ब्रांड भी आपको रिलायबिलिटी फैक्टर चाहिए। लिनोवो और एसर अभी दोनों में ही ऑन साइट वारंटी वगैरह मिल जाती है। अगर आपको मल्टीमीडिया कंजम्पशन ज़्यादा करना है और मल्टीटास्किंग भी साथ में करनी है तो एसर सही रहेगा। 16 GB आपको मिल जा रहा है पहले से ही रैम, लेकिन यहाँ पर रैम थोड़ी कम है। अगला लैपटॉप मैं जो रिकमेंड करना चाहता हूँ एसस का विवो गो 15। बहुत ही सही लैपटॉप है। इसमें आपको Ryzen 5 7520U मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं है कंपेयर टू i3 1315U। ये थोड़ा कम अच्छा प्रोसेसर है इसमें, क्योंकि आपको 4 कोर ही मिलते हैं, 8 थ्रेड्स मिलते हैं और 4.3 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है, विच इज़ लाइक नॉमिनल यूज केस। अब ये मुझे लगता है कि थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। अगर इसका प्राइस 35,000 में हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा खरीदना। Ryzen 3 वाला नहीं, इसका Ryzen 5 वाले वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि और भी लैपटॉप हैं जो इससे मतलब काफ़ी सस्ते आ जाते हैं। इस लैपटॉप को लिस्ट में मेजर रखने का रीज़न ये है कि इसके प्राइसेस अच्छे से ड्रॉप हो सकते हैं और काफ़ी अच्छा लैपटॉप रहा है अपने आप में ये। अगला जो लैपटॉप है एसर एस्पायर 3 का एक और दूसरा वेरिएंट है जिसमें i5 लगा है, i5 1334U। ये आपको पड़ जाता है 45,000 रुपीज़ में। इसमें भी वही IPS डिस्प्ले, 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है। विंडोज 11 होम वगैरह भी आपको प्री इंस्टॉल होकर मिल जाता है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन सारे लैपटॉप में ना जनरली आपको विंडोज 11 होम ही मिलता है, लेकिन अगर मान लो आपको विंडोज 11 प्रो पे अपग्रेड करना पड़ जाए, आप कैसे करोगे उसका एक वीडियो भी मैंने बना के रखा है, लेकिन चैनल पे आप जाके देख लेना वो वीडियो। आप जा सकते हो माई पीसी की वेबसाइट पर, यहाँ पर विंडोज़ लाइसेंसेस में जाकर आपको विंडोज़ 11 प्रो की एक रिटेल की पा सकते हो आप, जो कि जेन्युइन की होती है 647 रुपीज़ में ओनली। तो ये काफ़ी अच्छा वेबसाइट है और यहाँ से आपको जो भी जेन्युइन की मिलती है ना, पूरा लाइफ टाइम वैलिडेशन के लिए मिलती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये प्रोसेस पूरा इनिशिएट करके दिखाया था कि कैसे आप विंडोज़ 11 होम को प्रो पे अपग्रेड कर सकते हो विथ mypckey.com। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप इसकी और भी जानकारी ले सकते हो। और इनका कस्टमर सर्विस सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी सही रहा है इन केस आपको कोई भी अलग लाइसेंसेस खरीदने हो। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि एसर एस्पायर 3 में आपको विंडोज़ ऑफिस प्री इंस्टॉल होकर नहीं मिलता है। तो अगर आपको विंडोज़ ऑफिस ऐसे लैपटॉप के लिए किसी चाहिए तो आप सिंपली यहाँ mypc.com पे जाकर
MS ऑफिस के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह भी काफ़ी सस्ती कीमतों पे एक जेन्युइन की वगैरह खरीद सकते हो। Acer Aspire 3 को 45,000 रुपीज़ में खरीदना एक बहुत ही सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल लैपटॉप हो चुका है अब तक। और उसके ही साथ आपको यहाँ पर जैसे SSD वगैरह बढ़ानी है तो 1 TB तक आप ले जा सकते हो, विच इज़ लाइक काइंड ऑफ ओके थिंग। एक अगर आपको थोड़ा सा ऐसा लैपटॉप खरीदना है जिसमें आप फोटोशॉप, लाइटरूम या फिर थोड़ी बहुत कोडिंग ये सब कुछ करना चाहते हो, दिस इज़ वन लैपटॉप यू कैन गो विथ। 45,000 में एवरीडे यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, इसका बुक 14 ही है, i5 1335U वाला। यूज़ केस इसका एग्जैक्ट सेम रहने वाला है जैसे Acer Aspire 3 वर्सेस Asus VivoBook 14, आप दोनों कंसिडर कर सकते हो। जिसका भी प्राइस सस्ता मिले उसमें अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पर MS ऑफिस आपको प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है 2024 एडिशन वाला। विंडोज 11 होम ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, बैकलिट कीबोर्ड वगैरह का भी सपोर्ट इसमें मिल जाता है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ, एसर के प्रोफेशनल सीरीज, थोड़े से अलग से सीरीज है एसर के जो अभी रिलीज हुए, और ये लैपटॉप मुझे काफ़ी पर्टिकुलरली सही लगा। इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी अलग सी लगती है और इस लैपटॉप की बॉडी भी फुल मेटेलिक है, तो विच इज़ लाइक काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग। अगर आप 50,000 रुपये किसी लैपटॉप के खर्च कर रहे हो तो एक अच्छा दिखने वाला लैपटॉप काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसमें आपको एक अच्छा प्रोसेसर मिलता है i5 1334U, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD। विंडोज 11 प्रो एडिशन आपको पहले से ही लैपटॉप में मिल जा रहा है प्री इंस्टॉल्ड होकर, विच इज़ लाइक वेरी रेयर अगर 50,000 में आप कुछ खरीद रहे हो। और साथ में MS ऑफिस 2021 यहाँ पर दिया है। 1.3 kg का थोड़ा लाइट वेट सा लैपटॉप है, विच इज़ एडिशनल एडवांटेज। ये तो सारी कहानी हो गई 14 इंच के लैपटॉप की। अब बात करते हैं 15 इंच वाले सारे लैपटॉप की। तो 15 इंच में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शंस दिखे हैं। अगर आप जैसे ना 40-50 हज़ार में कुछ खरीद रहे हो, 15 इंच में अक्सर होता है क्या कि आपको IPS डिस्प्ले नहीं मिलते हैं, लेकिन मुझे कुछ लैपटॉप्स दिखे जिसमें IPS डिस्प्ले भी मिलता है, विच इज़ लाइक वेरी नाइस अगर आप 15 इंच का लैपटॉप खरीदने जाते हो मार्केट में। सबसे पहला लैपटॉप जो आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एसर का एस्पायर लाइट का ही एक वर्जन है जो कि सबसे सस्ता है 15 इंच की कैटेगरी में। Ryzen 5 5625U, ये बड़ा ही शानदार सा प्रोसेसर होता है, इसमें ये चीज़ लगी हुई है विच इज़ लाइक वे मोर एडवांटेज। अगर आपको Ryzen 5 7520U का कोई प्रोसेसर मिल रहा है, ये प्रोसेसर Ryzen 5 वाला उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, और ऐसा लैपटॉप आपको सिर्फ 34,000 में मिल रहा है, जो कि अभी सेल वगैरह में और भी सस्ता हो जाएगा। तो सबसे मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपको 30 या 31 हज़ार में कुछ लैपटॉप खरीदना है, दिस इज द वन ऑप्शन यू कैन गो विथ। इसमें 16 GB की रैम, 512 GB की SSD भी लगी हुई है। विंडोज 11 होम प्री इंस्टॉल होता है। MS ऑफिस यहाँ पर नहीं मिलता है। मेटल बॉडी यहाँ पर भी प्रोवाइड की गई है। एसर के बहुत सारे लैपटॉप अभी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आने लगे हैं, जो कि एक एडिशनल एडवांटेज वाली बात हो जाती है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, लिनोका आइडियापैड 1। इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर मिलता है, लेकिन ये 38,000 रुपीज़ का है, प्लस सेम टू सेम स्पेसिफिकेशन आती है। MS ऑफिस 2024 इसमें प्री इंस्टॉल हो रहा है, लेकिन आप इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हो, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है एक बढ़िया सा IPS डिस्प्ले इन 15 इंच का लैपटॉप। तो 15 इंच के लैपटॉप में एक IPS डिस्प्ले अक्सर इस बजट रेंज में नहीं मिला करते हैं, इसमें वो चीज़ मिल रही है, और उसके ही साथ आपको किसी और चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, ये थोड़ा सा न्यूली लॉन्च टाइप का है। HP का 15 36,000 रुपये में है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे पूछते हो कि मैं HP का लैपटॉप आजकल क्यों नहीं रिकमेंड करता हूँ। इसलिए रीज़न ये है कि HP के बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दिखाई नहीं देते आजकल, लेकिन ये जो एक पर्टिकुलर लैपटॉप है मुझे काफ़ी सही लगा। लाइक कंपेयरिंग टू प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इसका काफ़ी सही i3 1315U ही मिल रहा है आपको। अगर आप इसको कंपेयर करोगे Ryzen 5 से इस वाले प्रोसेसर के साथ में, तो HP का डेफिनेटली ये वाला प्रोसेसर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा उससे। 8 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, लेकिन यहाँ पर रैम जो है जैसे कि HP ने पुरानी वाली लगा के रखी है DDR4, अभी तक DDR5 रैम ये लोग तक नहीं ला पाए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि HP के लैपटॉप मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी तो नहीं लग रहे हैं आजकल, लेकिन फिर भी इसका प्राइस अगर सच में सेल में थोड़ा ड्रॉप हो जाए ना तो अच्छा रहेगा। अगर 5,000 मान लो ड्रॉप हो गया, देन इट इज़ वेल एंड गुड। विंडोज 11 MS ऑफिस सब कुछ दे रखा है, इसमें कोई भी यहाँ पर IPS डिस्प्ले वगैरह नहीं है, तो एक सिंपल 45% NTSC वाला एक नॉर्मल सा डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। अगला लैपटॉप भी एक HP का ही है, लेकिन ये थोड़े से प्रीमियम बजट का है। अब ये जो पवेलियन सीरीज़ है ये थोड़ी सी प्रीमियम भी दिखाई देती है। इसमें मतलब ये वाला जो बिल्ड क्वालिटी है ना HP का, ऐसे लैपटॉप्स की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है HP में। इसमें आपको मिल जाता है Ryzen 5 7530U। ये जो प्रोसेसर है ये काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा इन कंपेयर टू लाइक 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स, लेकिन आप 7520U से इसे कंपेयर मत करना, क्योंकि 7520U कम अच्छा प्रोसेसर था। अब इसमें जो है ना 8 GB की रैम, 512 GB की SSD है, बैकलिट कीबोर्ड भी दे रखा हुआ है,
और साथ में आपको एक Windows 11 होम का सपोर्ट और MS ऑफिस भी प्री इंस्टॉल होकर मिल जाता है। इसमें जो डिस्प्ले लगा है कोई भी IPS डिस्प्ले नहीं है, वही सिंपल बेसिक सा डिस्प्ले है 45% NTSC वाला, विच इज़ लाइक ओके थिंग। सिर्फ Lenovo ही एक ऐसा ब्रांड है जिनके 15 या 16 इंच के लैपटॉप में इवन मतलब 40 से 50 हज़ार रुपये में आपको IPS डिस्प्ले जनरली मिलते हैं। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल HP का ये लैपटॉप आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको कुछ ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर चाहिए हो, मतलब HP और डेल के अलावा आपको कुछ नहीं खरीदना है तो उसी केस में आप इसे खरीदना। अगला जो लैपटॉप मैं बताना चाहता हूँ ये है न्यूली लॉन्च लैपटॉप, ये है Asus का VivoBook 15 और ये आता है Ryzen 7 5825U के साथ। ये है कमाल की डील, 50,000 रुपये में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रोसेसर के साथ वाला लैपटॉप मिल जा रहा है। इस प्रोसेसर में 8 कोर हैं, 4.5 GHz तक की मैक्सिमम बूस्ट फ्रीक्वेंसी जो है ना काफ़ी ज़्यादा सही है। तो ये जो Ryzen 7 की ऑफकोर्स सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा इस बजट के हिसाब से। 16 GB की रैम 512 GB की SSD भी यहाँ पर प्री इंस्टॉल होकर मिल जाती है। Windows 11 और MS ऑफिस भी दे रखा हुआ है। अगर आप मुझसे पूछो क्या ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट वैल्यू लेकर आता है क्या, तो मैं कहूँगा ज़रा सा ओवर प्राइस्ड है। अगर ये लैपटॉप ना आपको 45 में मिल जाए, अगर सेल में ऐसा कुछ है ना, बहुत ही कमाल की बात हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 50,000 रुपये में अगर आप कोई लैपटॉप खरीदते हो जिसमें ना 12450H ऐसा कुछ प्रोसेसर हो गया ना, वो इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी दे देगा। इवन Asus VivoBook 15 के ही कुछ लैपटॉप्स हैं जिसमें i5 12450H ये वाला प्रोसेसर मिल जाता है ना, वो उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसलिए अब ये न्यू लॉन्च्ड है क्योंकि इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वैल्यू आपको उस 12 जनरेशन के प्रोसेसर में मिल जाएगी। अब अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताता हूँ ये है अगेन सेम प्राइस पे i5 1335U के साथ में। अब ये जो प्रोसेसर है डेफिनेटली थोड़ा बेटर है, 10 कोर होते हैं यहाँ पर, 4.6 GHz तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाती है, विच इज़ काइंड ऑफ एडवांटेज। लेकिन बात यह है कि जो i5 के U सीरीज़ प्रोसेसर है इसमें पावर कोर और एफिशिएंसी कोर का चक्कर रहता है और लो एफिशिएंसी कोर भी। तो होता क्या है कि आपको 4 पावर कोर, 4 एफिशिएंसी कोर, देन 2 लो एफिशिएंसी कोर, ऐसा कुछ करके मिलता है। अगर आप वहीं पर Ryzen का वो जो Ryzen 7 वाला प्रोसेसर देखोगे तो इसमें जो 8 कोर हैं सभी लाइक काइंड ऑफ पावर कोर और एफिशिएंसी कोर सब कुछ एक में ही चल रहा है। तो वहाँ पर ऑफकोर्स तगड़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल जाएगी, जबकि इसमें U सीरीज़ में थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव रहेगा। तो आपको कुछ इस तरह से सोचना चाहिए। अगर आप प्रोसेसर पे पूरी ही यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हो तो आप प्रोसेसर वगैरह में और भी मेरे वीडियोस देख सकते हो पुराने। यहाँ पर 42 वाट की बैटरी भी दी गई है और ये 1.7 kg का लाइट वेट सा लैपटॉप है। बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह भी पहले से लगा हुआ है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड थिंग। अगला जो लैपटॉप है, अब ये जो एक लैपटॉप है ये मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा ग्रेट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें लगा है एक तो Ryzen 5 7535HS, तो अच्छा प्रोसेसर है। ठीक है, प्रोसेसर मैं कहूँगा कि जो भी लैपटॉप आप जनरली पाओगे, चाहे वो U सीरीज़ के हों, Ryzen 5 हो, Ryzen 7 हो, 7530U हो या फिर 7535HS का कुछ करके हो, तो ये सारे प्रोसेसर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट से प्रोसेसर हैं। थोड़े बहुत ऊपर नीचे इनमें परफॉर्मेंस का फ़र्क रहेगा, लेकिन जो ओवरऑल लैपटॉप की इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिस्प्ले है दैट इज़ लाइक वे मोर बेटर देन अदर लैपटॉप्स। और इस थिंकबुक में आपको एक बढ़िया सा IPS डिस्प्ले मिलता है, वो भी 16 GB रैम और 512 GB की SSD के साथ में। Windows 11 MS ऑफिस 2024 भी प्री इंस्टॉल्ड है, बैकलाइट कीबोर्ड और फिंगरप्रिंट रीडर भी है। तो 50,000 रुपये में कोई एक लैपटॉप आप मुझसे पूछो कि कौन सा लूँ, तो ये है Lenovo का थिंकबुक 16। मतलब ग्रेट वैल्यू, ग्रेट फीचर्स, कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं है। वहीं पर अगर आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप i5 12450H का Lenovo IdeaPad Slim 3 खरीद सकते हो, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस और कोई लैपटॉप आपको नहीं देने वाला। मेरा एक वीडियो था, आप जाके चैनल पे देख लेना, उस वीडियो में मैंने सिर्फ वही लैपटॉप बताए थे जिसमें 12450H प्रोसेसर होता है, और वो सारे लैपटॉप आपको 50,000 के अंदर में मिल जाएंगे अभी। और जैसा कि सेल आ रही, तो अगर आप ये वीडियो सेल में देख रहे हो तो मेरा वो पुराना वीडियो जाके ज़रूर चेक कर लेना, आपको बहुत वैल्यू समझ में आ जाएगी वहाँ पर। तो ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है, और इसमें जो सबसे लास्ट में मैंने 2 लैपटॉप बताया, एक Lenovo IdeaPad Slim 3 और Lenovo ThinkBook 16, दोज आर फैंटास्टिक। और अगर कुछ ऐसा खरीदना है तो आप Acer Aspire 3 ब्लाइंडली खरीद सकते हो। ये सारे सब कुछ बहुत सही लैपटॉप हैं। Asus में क्या है कि मुझे लग रहा है थोड़े से प्राइजेस थोड़े ज़्यादा उतने कैची नहीं लग रहे हैं अभी। फ़िलहाल इनके जो 60 और 70 हज़ार रुपये में लैपटॉप आते हैं Asus में, अभी जैसे कि मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा,
तो उसमें मैं बताऊंगा आपको एसएस के कुछ बढ़िया लैपटॉप। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो कुछ और के साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।